Hello बच्चों, my topic is Principle of Flotation, chapter of Physical Quantity and Measurement. I am मधु भल्ला, मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। ठीक है, आपको मैंने पहले भी इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। आपको अगर नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। और आज का जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेगा और दिस इज ए रीजनिंग पार्ट। ठीक है, आप इसके मेरे साथ जो है अपने नोट्स कंप्लीट करो ताकि आप जो है आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, सबसे पहले जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन जो है कोई भी चीज जो फ्लोट करती है उसके ऊपर फ्लोटेशन के ऊपर कौन से बेसिक लगते हैं। सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी बॉडी को when a body when a body immersed in liquid, जब आप किसी बॉडी को आप लिक्विड में डालते हो तो उसके ऊपर जो है टू फोर्स वर्क करती हैं। ठीक है, टू फोर्स कौन सी हैं? जैसे मान लो ये कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करती है जब आप इसके ऊपर इसको जो है पानी में डालते हो। ठीक है, जैसे ये मान लो मेरे पास कोई बीकर है, आपने इसको बीकर के अंदर डालना। ठीक है, ये पानी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करती हैं। कौन सी? एक तो जो फोर्स है इसके ऊपर वो काम करेगी बायोंट फोर्स। कौन सी फोर्स? बायोंट फोर्स। ठीक है, ये हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। और एक फोर्स जो काम करती है वो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका वेट है। ऑब्जेक्ट जो है मैटर, आपने पढ़ा था मैटर मतलब मास इसके अंदर होगा, तो इसका कोई वेट होगा बॉडी का। तो इसका वेट ऑफ द बॉडी जो है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ लगती है उसको जो है एफ बी से डिनोट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। ठीक है, दो फोर्सेस जो है मेन वर्क करती हैं। ठीक है, दो फोर्सेस कौन सी? एक बायोंट फोर्स और एक वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन और बायोंट फोर्स ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको रियल लाइफ दूंगी। आप देखो ये चीजें हमारे साथ होती हैं। जैसे मान लो आप जो है बाथ टब में नहाते हो। ठीक है, तो यू विल नोटिस दैट कि जब बाथ टब जो है पूरा फुल होता है, ठीक है, आप बाथ टब में जाके बैठते हो तो यू विल नोटिस दैट इसका कुछ पानी जो है बाहर आ जाता है। मतलब ये पानी जो है इसमें से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया, मतलब इसमें से पानी बाहर आया। एक और होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, बीच में से वो हॉलो है। ठीक है, मैंने एक प्लास्टिक की बॉल ली, ये जो है हॉलो है। अगर आप इसको जो है नीचे की तरफ पुश करोगे ये बॉल को, ये कुछ देर जब तक आप इसके ऊपर फोर्स लगा के रहते हो ये पानी के ऊपर नीचे आती है, और जब आप इस पे फोर्स लगाना छोड़ देते हो तो ये जो है फोर्स को रिलीज कर देते हो तो ये बॉल बॉल जो है ऊपर सरफेस पे वापस आ जाती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, अगर मैं इसी प्लास्टिक बॉल को जैसे अंदर से हॉलो है तो मैंने इस बॉल के अंदर कुछ स्टोन डाल दिए। ठीक है, अब ये बॉल जो है हॉलो नहीं है। ठीक है, हॉलो का मतलब होता है खाली, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैंने इसके अंदर स्टोन डाले तो अब इन स्टोन का भी भार होगा, तो मतलब ये जो है डेंसर नहीं है, ये डेंसर हो गई। दिस इज ए डेंसर। ठीक है, मतलब ये जो बॉल्स हैं स्टोन डालने के साथ
ये बॉल जो है हैवी हो गया। अब मैं इसी बॉल को, इस वाली बॉल को, अगर मैं यहाँ पे, ये जो है फिल है, इससे स्टोन से फिल है, ये वाली बॉल को पानी के ऊपर रखूंगी तो यू विल नोटिस दैट ये वाली बॉल जो है पानी के अंदर चली जाएगी, सिंक कर जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो, एक एग्जाम्पल ये है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं आपको बेसिक टॉपिक पे लेके आती हूँ। जैसे मैं आपको दूंगी रूटीन लाइफ एग्जाम्पल, जिसको आप इमेजिन कर पाओ। अब देखो, जैसे मान लो ये कोई वेल है, क्योंकि वेल जो है सिलेंड्रिकल शेप में होता है। दिस इज ए वेल, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। आप इसके अंदर बाल्टी डालते हो पानी निकालने के लिए, यहाँ पे पानी है, तो यू विल नोटिस दैट जब तक बकेट जो है पानी के अंदर रहती है, बकेट जो है पानी के अंदर रहती है, तो उसका वेट जो है कम होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर उसका वेट कम होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस बकेट को बाहर की तरफ खींचते हो, इसका जो वेट है बकेट का, क्योंकि बकेट के अंदर पानी भी है, तो उसका वेट जो है इंक्रीज कर जाता है, मतलब हैवी लगता है, आपको बाहर खींचने में जोर लगाना पड़ता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कई लोग जो है फिशिंग के लिए जाते हैं, तो जैसे ये जो है फिश को पकड़ने के लिए, ठीक है, फिश को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो है कांटा लगाते हैं। जब फिश जो है पकड़ी जाती है, इसके कांटे में फंस जाती है, जब आप इसको ऊपर खींचते हो तो ये फिश जो है आपको हैवी लगती है। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन अच्छी तरह समझाएगी। अब देखो, जैसे मान लो ये फिश का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। ये जब फिश पानी के अंदर थी, तो इसका वेट मान लो 3 kg था। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, बाहर वेट किया, जब हवा में हम उसको बाहर लेके आए, तो मैंने वेट किया, तो इस फिश का वेट निकला 4 kg। इस फिश का वेट कितना निकला? 4 kg। अब देखो, पानी के अंदर ये हल्की थी, लेकिन एयर में इसका वेट बढ़ गया, वेट जो है इंक्रीज करा, कहाँ पे? एयर में। और वेट जो है कम हुआ पानी के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन अराइज होता है कि पानी के अंदर वो हल्की क्यों थी, किस वजह से थी। अब देखो, इसमें है लॉस ऑफ वाटर, लॉस इन वाटर, लॉस इन वाटर, तो यहाँ पे आएगा वेट इन एयर। ये फॉर्मूला होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, जैसे ये फिश का एग्जाम्पल था। अब देखो, फिश का वेट जो है पानी के अंदर कितना है? 3 kg। और जब मैंने उसको बाहर निकाल के वेट किया, तो उसका वेट कितना है? 4 kg। दोनों को माइनस कर दो, आपके पास कितना आया? 1 kg। तो ये क्या है? लॉस इन वाटर। पानी के अंदर वो हल्का क्यों हुआ? जो फिश थी पानी के अंदर जो है, और ये इस फोर्स को, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। ठीक है, लॉस इन वाटर किसकी वजह से हुआ? अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सी होती है? बॉयंट फोर्स। इसको जो है बॉयंट फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ लगती है, इसको बॉयंट। अब देखो, जब पानी के अंदर उसका वेट था, और ये जो एयर के अंदर, एयर के अंदर उसका रियल वेट है फिश का, और जो पानी के अंदर होगा, क्योंकि हल्की दिखती है, उसको एपरेंट वेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एपरेंट, एपरेंट वेट। जो जब पानी में वो हल्की होती है, वो एपरेंट वेट होता है, एक्चुअल वेट नहीं होता। लेकिन हवा में जो मेजरमेंट करते हो, उसको बोला जाता है रियल वेट। तो कहने का मतलब है कि आपके पास आ गया अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू रियल वेट, रियल वेट माइनस एपरेंट वेट इन एपरेंट वेट। ठीक है, तो जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल है? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस
बाय द बॉडी। जैसे आपने शुरू में एग्जाम्पल देखा कैसे, ये कोई बाथ टब है, ये फिल है पूरा पानी के साथ, आप इसके अंदर बैठते हो तो कुछ पानी बाहर आ जाता है, तो ये जो वेट ऑफ द वाटर है डिस्प्लेस बाय द बॉडी, मतलब जैसे ही आप इसके अंदर बैठे बॉडी बॉडी का वेट होगा, जैसे ही आप इसके अंदर बैठे पानी कुछ बाहर आ गया, ठीक है, तो वो हो गया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो ये किस वजह से होता है, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सी होती है, बायोंट फोर्स। ओके, अब देखो इसके लिए जो है थ्री पॉसिबिलिटीज रहती हैं, केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में थ्री, मतलब इसमें जो है थ्री केसेस अराइज होते हैं इस केस में। सबसे पहले क्या है, ये देखो, अगर जो है मान लो आपके पास कोई बीकर है, दिस इज ए बीकर, आपने इसमें पानी डाल रखा है, ठीक है, अब कोई बॉडी जो है इसके अंदर डूबी हुई है, बिल्कुल पानी के अंदर इमर्ज है, ठीक है। अब ये जो सिंक करी है तो ये कोई सॉलिड ही हो सकता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है सॉलिड की वो पानी से डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी वो सिंक करेगी, अदरवाइज तो नहीं करेगी। जैसे आयरन नेल है मेरे पास, लोहे की कील है, ठीक है, तो ये लोहे से बनी होती है, तो ठीक है, लोहे का एक वेट होता है, तो इसकी जो लोहे की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज होते हैं और वेट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका भार ज्यादा होगा तो ये पानी में सिंक करगी। तो कहने का मतलब है जो वेट ऑफ द बॉडी है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था दो फोर्सेस काम करती हैं, एक फोर्स कौन सी है, एफ बी, और इसका वेट जो है डाउनवर्ड, वेट क्या है, डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी कौन सा, जो आपने मान लो, ये मान लो पत्थर है, स्टोन है, तो स्टोन का एक वेट होता है, तो स्टोन का जो वेट है वो ग्रेटर है किससे, जो फोर्स लग रही है बियॉन्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स लग रही है उससे जो है ज्यादा है, तो मतलब डब्ल्यू जो है ग्रेटर देन एफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी रिजल्टेंट फोर्स होती है डब्ल्यू, मतलब ये बड़ी है, बड़ी में से छोटा माइनस करोगे, बयंट फोर्स मतलब वेट ऑफ द बॉडी में से बयंट फोर्स माइनस कर दो, तो ये रिजल्टेंट फोर्स बन जाती है, और ये हमेशा एक्ट करेगी डाउनवर्ड, एक्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो इसकी वजह से जो है बॉडी विल सिंक, बॉडी जो है सिंक कर जाएगी, पानी के अंदर पूरी डूब जाएगी, जैसे ये केस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, जो वेट ऑफ बॉडी मतलब ज्यादा है, तो कहने का मतलब है जो वेट बॉडी का वेट था वो सॉलिड था, उसका अपना कोई भार है, तो वेट ये जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, अब केस सेकंड है, आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, आपके पास कोई बीकर है, यहाँ पे पानी है, पानी में हमने कोई ब्लॉक डाला हुआ है, जहाँ कह लो ब्लॉक डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे ही है, सरफेस ऑफ वाटर में ही है, पानी के सरफेस के पास है, ठीक है। यहाँ पे भी एफ बी काम करेगा, बायोंट फोर्स, और ये वाली फोर्स कौन सी है, वेट ऑफ द बॉडी। अब देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, जो वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू बायोंट फोर्स, इक्वल टू बायोंट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स। तो कहने का मतलब W इक्वल टू एफ बी, जब रिजल्टेंट जो होगा इसका, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो के इक्वल है तो वो सरफेस के पास ही फ्लोट करेगी, ठीक है, सरफेस पे ही फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द बॉडी, द बॉडी विल फ्लोट
फ्लोट जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। तो कहने का मतलब है जो डेंसिटी सॉलिड की है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों की डेंसिटीज आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड केस, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, इसमें आपने पानी डाल रखा है, पानी डाल रखा है, तो यू विल, यहाँ पे देखो ये बॉडी जो है ऐसे है पानी के अंदर, कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा उसका पानी के बाहर है। तो कहने का मतलब वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे फोर्स कौन सी है, बायंट फोर्स, और वेट कहाँ पे है, W। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी लेस देन है किससे, बायंट फोर्स। ठीक है, तो जब रिजल्टेंट बॉडी जो है, रिजल्टेंट फोर्स, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड, अपवर्ड लगेगा। मतलब कहने का, अगर जो है वेट ऑफ द बॉडी लेस देन है बियॉन्ड फोर्स, जितनी ज्यादा होगी, मतलब बियॉन्ड फोर्स जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही वो जो है ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कोई भी चीज जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इससे रिजल्ट क्या मिला कि द बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट पार्शली, पानी के अंदर, आधी पानी के अंदर होगी और आधी पानी के बाहर, अबव द, अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सरफेस ऑफ द लिक्विड, और इस केस में अपेरेंट, एपरेंट जो वेट है उसका, वेट वो जीरो के इक्वल होगा, एपरेंट वेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये एक्टिविटी करते हैं, एक आपको ये 3 बीकर दे रखे हैं, ये पेपर में आता है, समटाइम इसकी रीजनिंग पूछी जाती है। वी हैव 3 बीकर, आपके पास ए बीकर, बी और सी, इसमें हमने पानी फिल किया तीनों में। ठीक है, ठीक है, आपको ये पिक्चर दिखा दी, ये पानी में सिंक कर रहा है और ये पानी के सरफेस के ऊपर है, नियर बाय सरफेस, और ये कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर है। अब आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये क्या सिचुएशंस है इसकी। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन है किससे, बायोंट फोर्स से, इसलिए वो सिंक करी। ठीक है, रीजन क्या है कि वेट जो है ग्रेटर देन है जो है बॉयंट फोर्स। यहाँ पे जो वेट ऑफ द बॉडी और बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल है, तो ये जो है नियर बाय, ये जो है नियर बाय जो है सरफेस, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, साइड द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर आपको पूछा इसका रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है, अगर आपको रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, तो आप लिख सकते हो W माइनस एफ बी, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स वो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब थर्ड केस में अगर आपके पास जो वेट है बॉडी का वो अगर लेस देन जो है बयंट फोर्स से होगा, तो पार्शली जो है बॉडी फ्लोट, बॉडी फ्लोट पार्शली
partially above the surface of the liquid, surface of the liquid, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जो इसका अपेरेंट जो वेट है, अपेरेंट वेट जो है मतलब पानी के अंदर, वो इक्वल टू 0 होगा, तभी अपेरेंट वेट अगर 0 के इक्वल है तभी बॉडी पार्शली जो है अबव द सरफेस रहेगी, ठीक है। अब देखो आगे, आगे है लॉ फ्लोटेशन। लॉ फ्लोटेशन मतलब कौन सा लॉ काम करता है इसके ऊपर, आप लिखो व्हेन ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड, float in a liquid, the weight of liquid displaced by it emerged part equal to total weight of the body, total weight of body। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये कोई बाथ टब है, जब आप इसके अंदर जाके बैठते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी का वेट है, जब आप पानी के अंदर बैठे तो कुछ पानी जो है बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब निकला कि अकॉर्डिंग टू लॉ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ फ्लोटेशन तो इसमें जो एपरेंट वेट होता है, वेट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इक्वल टू 0। अब देखो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, हम एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे वी हैव 2 बीकर, आपके पास कोई 2 बीकर है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल रखा है, ठीक है, ये दिस इज ए वाटर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन डाल रखा है। ग्लिसरीन जो है पानी से थोड़ी थिक होती है, ग्लिसरीन आपने देखा है वाटर मॉलिक्यूल में किस तरह दिखा रही हूँ, बिल्कुल पास पास डेंसर दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया ग्लिसरीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लिया, ठीक है, ए और एक ब्लॉक लिया, ठीक है, बी। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका लेस पोर्शन आउटसाइड द वाटर, आउटसाइड द वाटर, पानी से इसका कुछ हिस्सा ही बाहर है। लेकिन अगर इसका देखें तो मेजर पार्ट जहाँ पोर्शन जो है आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। उसका रीजन क्या है, आप देखो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो है ये पानी, ये जो ब्लॉक्स हैं, तो दोनों ब्लॉक जो है वाटर और ग्लिसरीन के ऊपर फ्लोट करेंगे, तो मतलब यस कि ये वाटर और ग्लिसरीन में बोथ द ब्लॉक, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फ्लोट करेंगे, दोनों ब्लॉक जो है इसके ऊपर फ्लोट करेंगे, तो यस। तो कहने का मतलब है कि डेंसिटी जो है, जो आपने वुड ब्लॉक लिया, डेंसिटी ऑफ वुड ब्लॉक ये लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज ग्लिसरीन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वुड, ये ब्लॉक जो है पानी के ऊपर, पानी और ग्लिसरीन के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहे हैं, तो आप लिखोगे कि जो डेंसिटी ऑफ वुड है वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज द ग्लिसरीन। अब देखो यहाँ पे जो है डेंस, अब अगर आपको सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं
कि इसमें जो है पानी के अंदर इसका कुछ पोर्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेजर पोर्शन आपको बाहर दिख रहा है। इसका रीजन क्या है? ये है कि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंपल करती हूँ इसको। जैसे मान लो, ये लास्ट पोर्शन समझाऊंगी। जैसे मान लो मेरे पास दो बीकर हैं, एक में मैंने पानी डाल रखा है, ठीक है, पानी डाल रखा है। एक में मैंने पानी के साथ यहाँ पे मड भी है, मड्डी वाटर। मड्डी या आप कह लो कि आपने इसमें रेत डाल रखी है, पानी के अंदर रेत डाल रखी है, ठीक है, पानी भी है रेत भी है। अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल प्लेस करती हूँ तो ये बॉल जो है यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉल कुछ हिस्सा जो है, जैसे प्लास्टिक बॉल ली तो कुछ हिस्सा पानी में चला गया, कुछ ऊपर रह गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक जो है प्लेस करती हूँ बॉल, तो आप देखोगे कि ये बॉल जो है ऊपर ही रहेगी, क्योंकि नीचे जो है पानी जो है डेंसर है। तो ग्लिसरीन जो है डेंसर है, ठीक है, किससे? पानी से। तो यहाँ पे ये जो है लेस डेंसर है, इसलिए बॉल अंदर चली गई। और यहाँ पे जो है डेंसर वाटर है, ठीक है, डेंसर वाटर है, तो यहाँ पे जो है बॉडी बाहर की तरफ ज्यादा रही, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो कुछ इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस इसमें से आपको जो है रीजनिंग पूछी जाती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे जो है फ्लोटेशन, आपको पूछा जाएगा फ्लोटेशन ऑफ एन आयरन शिप, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताती हूँ। आपको बोलेंगे कि आपके पास एक आयरन नेल है, कील है आपके पास, और एक शिप है। बोथ आर मेड अप ऑफ ए बोथ आर मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, बोथ आर मेड अप ऑफ आयरन, बट आयरन नेल सिंक द वाटर, आयरन नेल सिंक, बट बट शिप डज नॉट, शिप डज नॉट। इसका क्या रीजन है कि आयरन जो नेल है वो पानी में डूब गई, शिप जो है पानी में नहीं डूबा। ये देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कील है, ये इस तरह की होती है कील, मैं रफली डायग्राम बनाऊंगी। ये एक आयरन नेल है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मान लो ये कोई शिप है, ठीक है। अब देखो ये जो है इसका एक तो एरिया कम है, एरिया इज लेस, इसका एरिया कम है। और ये देखो इसका एरिया, एरिया इज मोर। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ये है। अब ये जो कील है लोहे की, ये एक सॉलिड है, सॉलिड है मतलब इसका कोई भार होगा, ठीक है। लेकिन ये जो शिप है, शिप जो है बीच में से हॉलो होता है, हॉलो मतलब खाली, ये बिल्कुल अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल क्या है, खाली है। लेकिन ये जो है थिक है, मतलब डेंसर है, और ये डेंसर नहीं है। अब देखो जो लोहे की कील है, मतलब ये जो सॉलिड है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नेल जो है, आयरन नेल जो है उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है। अगर डेंसिटी उसकी पानी से ज्यादा है तो जो आयरन नेल है वो सिंक करेगी, पानी में डूब जाएगी,
पानी में क्या करेगी, डूब जाएगी। अब देखो इसी तरह जैसे शिप है, शिप की बात कर रहे हैं तो शिप अंदर से होता है हॉलो, यहाँ पे एयर होती है, यहाँ पे क्या होती है, एयर होती है, अंदर इसके एयर होती है। तो यहाँ पे जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है, मतलब एवरेज डेंसिटी जो इसकी डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ शिप लेस देन होती है पानी से। तो यहाँ पे जो है शिप जो है फ्लोट कर इसी वजह से करता है, शिप फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी में तभी फ्लोट करता है जब इसकी डेंसिटी जो है कम होती है, लेस होती है। अब देखो सेकंड सिचुएशन है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन ऑफ मैन, ठीक है। अब देखो जो हम पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, ठीक है, पर्सन जो है पानी के अंदर स्विम करते हैं, देखो सी वाटर में स्विम करना आसान होता है एज कंपैरेटिव टू प्योर वाटर, मतलब रिवर वाटर। इसका रीजन क्या है कि जो सी वाटर है वो कंटेन करते हैं सॉल्ट, उसके अंदर कई सॉल्ट होते हैं, ये पानी जो है डेंसर होता है, सी वाटर जो है डेंसर होता है। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेटर देन रिवर वाटर, ठीक है, पानी जो है ज्यादा डेंसर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ मैन, द वेट ऑफ मैन गेट्स बैलेंस, गेट बैलेंस, गेट बैलेंस बाय द लेस लेस इमर्ज्ड पार्ट ऑफ हिज बॉडी इन सी वाटर, ये इसका मेन रीजन है। बस इतना लिख लोगे तब भी आपका पेपर में रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। अब देखो थर्ड पार्ट है इसका, आपने देखा होगा जब घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं तो सम टाइम जो है हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर आइस जो है डाल देते हैं। तो यू विल नोटिस दैट कि आइस जो है ऊपर फ्लोट करती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि जो आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब ये देखो पानी में जो आइस है, ये देखो ऊपर इसका जो है कुछ हिस्सा दिखता है पानी के अंदर, मैक्सिमम हिस्सा इसका जो है पानी के अंदर होता है, ये इसका 9/10 पार्ट होता है और ये इसका 1/10 पार्ट होता है। तो मतलब आइस का मतलब है कि अगर ये जो है आइस पीस है, एक पीस है इसका, आइस पीस है, 9/10 पार्ट इसका अंदर होता है पानी के और ये 1/10 पार्ट ऊपर है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये एक पीस बन गया इसका आइस का एक पीस। तो मतलब 9/10 पार्ट जो है इसका पानी के अंदर होता है। तो आइस फ्लोट ऑन वाटर विद इट्स विद इट्स 9/10 पार्ट इनसाइड इनसाइड द वाटर, ओनली 1/10 पार्ट of it outside of its outside outside the water, okay, this is main reasoning, this is important topic, don't ignore it, आप इसके नोट्स बनाओ। आगे है जो डेंसिटी है आइस की, डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, वो नियर अबाउट होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो डेंसिटी होती है पानी की, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर अगर आप देखा जाए तो आप देखो डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 है, ठीक है, मतलब आइस
जो है लेस देन किससे है, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये 0.9 है और ये 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये पानी के ऊपर जो है फ्लोट करती है। अब देखो आगे है इसका मेन पार्ट, फोर्थ पार्ट लिखो। ये रीजनिंग पूछी जाती है, आपको पूछा जाता है कि सबमरीन जो है, सबमरीन जो है पानी के अंदर कैसे जाती है और पानी के सरफेस पे कैसे काम करती है। अब देखो जो सबमरीन्स होती है ना, जैसे मान लो ये सबमरीन है, इसके अंदर ना एक टैंक होता है, मतलब ये जो है ऐसे एक टैंक बना होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको पानी के अंदर जाना है, ये जो है ये वाटर सरफेस पे है, सबमरीन जो है पानी के सरफेस पे है। मान लो इस सबमरीन को पानी के अंदर जाना है, तो हम इसको खोल देंगे, पानी जो है इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, ये टैंक फिल हो जाता है। तो जब इसके अंदर पानी आ गया तो ये खाली जो है हैवी हो जाएगा, ठीक है, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने से बायंट फोर्स कम हो गई और ये जो है पानी के अंदर सिंक कर गया, ठीक है, पानी के अंदर सिंक कर गया। अब देखो यहाँ पे जो लिखा जाता है कि जो टैंक होता है, टैंक आर फिल्ड विद आर टैंक आर फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद वाटर। तो जो एवरेज डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी ऑफ सबमरीन, एवरेज डेंसिटी ऑफ सबमरीन ग्रेटर देन होती है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी बढ़ जाती है, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ये सिंक करेगा, सबमरीन जो है नीचे आ जाती है। अगर यही पूछा जाए कि सरफेस पे कैसे आती है, सबमरीन सबमरीन राइज टू द सरफेस, सरफेस पे कैसे आती है, पानी के सरफेस के ऊपर कैसे आ जाती है। ये जो टैंक हमने भरा था उसको हम खाली कर देते हैं, टैंक आर एम्प्टेड, ठीक है, पानी को खाली कर दिया, अंदर से वो खाली हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो एवरेज डेंसिटी है उसकी, एवरेज डेंसिटी जो है सबमरीन की, वो लेस है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर। इस वजह से ये जो सबमरीन है वो पानी के ऊपर आ जाती है, राइज टू द सरफेस, राइज टू द सरफेस। ये इसका मेन रीजन है, ठीक है, दिस इज ए मेन रीजन कि इसलिए ये आती है, ठीक है। अब देखो इसका है आइसबर्ग, आपने देखा होगा आइसबर्ग्स होती हैं पानी के अंदर, समुंदर में आइसबर्ग्स होती हैं। दिस इज ए डेंजरस फॉर शिप, अगर शिप इसके साथ टकरा जाए तो बड़ा जो है दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये जो आइसबर्ग्स होती हैं ऐसी मतलब शेप की हो सकती हैं, मतलब इसका जो है मैक्सिमम पार्ट पानी के अंदर होता है, वही जैसे हमने उसका पढ़ा था आइस का, तो ये 1/10 पार्ट इसका बाहर दिखता है, ठीक है। तो जब 1/10 दिखता है देखने में ये दूर से छोटी लगती है, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा बाहर की अंदर की तरफ होता है। जब इसके साथ अगर शिप टकरा जाए तो वो जो है दुर्घटना होने का चांस बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस वो ग्रेट लेस देन है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वो लेस देन होती है, ये जो है डेंसिटी ऑफ आइस 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आइसबर्ग जो है ये पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। तो दिस इज ए डेंजरस फॉर शिप। आगे है वेल्स। अब देखो वेल जो है एक एनिमल है, ये सी एनिमल है, सी एनिमल है। आपने देखा होगा ये भी फ्लोटेशन के ऊपर काम करती है, कई बार ये पानी के ऊपर होती है, कई बार ये पानी के अंदर होती है। तो मतलब वेल्स कैन सिंक
और राइज टू देयर विल, वो अपनी मर्जी से पानी के ऊपर चली जाती हैं और अपनी मर्जी से पानी के अंदर चली जाती हैं। अब ये होता क्यों है? ठीक है, वेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्पेशल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर। ठीक है, ये स्विम ब्लैडर में जब हवा भरी होती है, ठीक है, स्विम ब्लैडर फिल्ड विद एयर, फिल्ड द ब्लैडर विद एयर, जब इसके अंदर हवा होती है तो हवा होने से इसका भार बढ़ जाता है, तो ये जो है यहाँ पे एयर होती है, तो ये सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ वाटर, जब हवा होती है इसके अंदर तो सरफेस ऑफ वाटर के अंदर जो है ये आ जाती है। और इसका मतलब है कि इसमें जो है एवरेज डेंसिटी जो है, एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल डिक्रीज करेगी, एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल डिक्रीज करेगी, उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो वो पानी के ऊपर आ जाएंगी। और अगर वो डाइव करती हैं पानी के अंदर, टू डाइव इनटू द सी, तो वो अपने ब्लैडर को पहले खाली करेंगी, एम्प्टी द ब्लैडर, अपने उसको ब्लैडर को खाली करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल इंक्रीज, तो एवरेज डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी। पहले वाले केस में क्या था कि उसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो स्विम ब्लैडर में एयर होने की वजह से वो जो है जितनी मतलब एयर होगी वो उतना जो है वो सरफेस के ऊपर आएगा हल्का। ठीक है, और एवरेज डेंसिटी ऑफ जो है टू डाइव इनटू द सी, द एम्प्टी द ब्लैडर, ब्लैडर को खाली करेंगी, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द वेल जो है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वो सिंक कर जाएगी। ठीक है, एवरेज डेंसिटी अगर इंक्रीज करती है तो वो सिंक करेगी। ओके, इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास, दिस इज ए लास्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, आपको जो है पहले आप इसका बेसिक क्लियर करो। बैलून, आपने देखा होगा बच्चे जो है बैलून से खेलते हैं, तो बैलून में कौन सी एयर होती है? एक तो होती है जहाँ तो उसमें हाइड्रोजन फिल की जाती है, जहाँ हम उसके अंदर हीलियम फिल करते हैं। ठीक है, ये हल्की गैसेस होती हैं, लाइट गैसेस होती हैं। ठीक है, ये दोनों गैसेस जो है लाइट गैसेस होती हैं। इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दीज गैसेस लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ एयर ये हल्की होती है, हवा की डेंसिटी से ये काफी कम होती है। तो जितनी डेंसिटी यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ दीज गैसेस, तो यहाँ पे लिखो जो बायोंट फोर्स, इसके ऊपर क्या लगती है? बायोंट फोर्स लगती है, बायोंट फोर्स बाय द बैलून, बाय द बैलून ड्यू टू एयर, ड्यू टू एयर becomes greater than, greater than the weight of the balloon, मतलब वेट ऑफ द बैलून मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई बैलून है, इसका जो वेट है, हमने बोला वेट हमेशा डाउनवर्ड जाता है और बायोंट फोर्स ऊपर काम करती है। अब अगर इसका देखो यहाँ पे बायोंट फोर्स बाय द बैलून ड्यू टू एयर बिकम ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बैलून, जो वेट है ये वाला वेट ये जो है लेस है और ये बायोंट फोर्स इज ग्रेटर। जब बायोंट फोर्स ग्रेटर होगी तो जितनी जो है ज्यादा फोर्स होगी ये उतना ही राइज करेगा। ठीक है, बायोंट फोर्स जो है जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही जो है राइज करेगा।
तो कहने का मतलब कि बैलून्स राइजेज अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of the net net upward force नेट अपवर्ड फोर्स। दोबारा सुनो लास्ट टॉपिक। अब देखो ये बैलून है, बैलून का वेट जो है कम है क्योंकि इसमें जो गैस डाली है वो हल्की है और इसके ऊपर बयॉन्ट फोर्स ज्यादा लग रही है। ठीक है, जितनी फोर्स ज्यादा होगी बयॉन्ट फोर्स होगी, दिस इज ए अपवर्ड फोर्स, दिस इज अपवर्ड फोर्स। ठीक है, बयॉन्ट फोर्स को क्या बोला जाता है? अपवर्ड फोर्स का दूसरा नाम क्या है जो है ये जो अपवर्ड फोर्स है, तो ये जो है इसको बयॉन्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और बयॉन्ट फोर्स को एक और चीज से जाना जाता है, बयॉन्ट फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट, दिस इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। ठीक है, बयॉन्ट फोर्स जितनी ज्यादा होगी चीजें उतनी ही राइज करेंगी। ठीक है, होप सो बच्चों आपने मेरा लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। ठीक है, अगर आपको जो है कुछ सीखने को मिला है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको जो है दिक्कत ना आए। ठीक है, ये देखो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन इसका करा देती हूँ। ये देखो, दिस इज इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपको तीन चीजें गिवन है, आयरन गिवन है, लोहा गिवन है, वुड गिवन है, और साथ में जो है यहाँ पे लिख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे वुड है, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्क है। ठीक है, कॉर्क बीच में से हॉलो होता है, आयरन वुड और दिस। ठीक है, जो अब डेंसिटी की बात करें तो आयरन की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? 7800। ठीक है, 7800। यहाँ पे एक और लिख लो, एक मिनट, यहाँ पे लिखो कॉर्क, यहाँ पे लिखो मरकुरी, मरकुरी, और यहाँ पे वाटर और ग्लिसरीन। ठीक है, अब इनकी मैं डेंसिटीज लिख रही हूँ यहाँ पे, ये इनकी डेंसिटीज है। ठीक है, 7800 है, वुड की कितनी है? 700, और कॉर्क की कितनी है? 250, मरकुरी की कितनी है? 13600, और ये जो है वाटर की कितनी है? 1000, और ये ग्लिसरीन की कितनी है? यहाँ पे 1260। तो ये जो डेंसिटीज आपको दे रखी हैं वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी हैं। किसमें दे रखी हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बोला है कि फॉर ईच सॉलिड लिस्ट द नेम ऑफ लिक्विड इन विच दैट सॉलिड विल फ्लोट और सिंक। आपको बताना है कि ये किसमें जो है फ्लोट करेंगी और किसमें जो है सिंक करेंगी। अब देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आयरन की। आयरन, आयरन सॉलिड है, ठीक है, ये मरकरी में फ्लोट करेगा, मरकरी ये फ्लोट करेगा उसके ऊपर, मरकरी में फ्लोट करेगा आयरन। ये देखो यहाँ पे आयरन, आयरन की डेंसिटी कम है, मरकरी की ज्यादा है, तो ये फ्लोट करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा है कि ये जो है सिंक करेगा, सिंक करेगा किसमें? सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर एंड ग्लिसरीन। ये देखो आपने इसको देखना है, मैं बताती हूँ। ये देखो आयरन की बात कर रहे हैं, 7800 है, ये देखो ये वाटर के साथ कंपेयर करो, 1000 ज्यादा है, 78 जो है यहाँ पे। ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी है ये 1000 है, यहाँ पे जो है 7800 है। ठीक है, आयरन की कितनी है? 7800। तो ये सिंक करेगा क्योंकि ये ज्यादा है, आयरन की ज्यादा है, वाटर की कम है। तो जो वाटर की, ये सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए ये जो है सिंक करेगा। और ग्लिसरीन की देखो, यहाँ पे ग्लिसरीन की है 1260,
1260, ये भी कम है इससे 78 से, तो ये जो है सिंक करेगा। अब देखो आगे, सेकंड है वुड। वुड, अब खुद देखो, यहाँ पे वुड की कितनी है 700, ठीक है, वुड की कितनी है 700। अब देखो इसकी ज्यादा है, मरकुरी की ये है ऐसे है, ये मरकुरी है, यहाँ पे जो है वुड है, तो वुड की कितनी है 700, इसकी कितनी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट ऑन मरकुरी, फ्लोट ऑन मरकुरी, वाटर एंड ग्लिसरीन। अब देखो यहाँ पे बचा कौन, सिंक इन नन, ये जो है सिंक नहीं करेगा, इसका सेकंड पॉइंट आएगा सिंक इन नन। अब देखो आगे, एक कॉर्क, ये देखो कॉर्क, ये कॉर्क की दे रखी है 250, ठीक है। अब मरकुरी की जो है डेंसिटी ज्यादा है, तो ये फ्लोट करेगा, इसकी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे, और ये वाटर ग्लिसरीन, ये तीनों में फ्लोट करेगा। यहाँ पे लिखो कॉर्क फ्लोट्स ऑन मरकुरी, मरकुरी, वाटर एंड ग्लिसरीन। सेकंड है, ये जो है किसी में भी सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि हल्का होता है, ठीक है, ये जो है डूबेगा नहीं। अब देखो जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो आप वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ओके। अगर आपको मास निकालना है, तो ये मास और ये वॉल्यूम और डेंसिटी, डेंसिटी ये इसके फॉर्मूले हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। होप सो कि आपने मेरा ये लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपने मेरे लेक्चर से कुछ सीखा है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ताकि आपको जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वीडियो है वो मिल जाए। थैंक यू बच्चों।